आज का अपना टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरियर व बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इस वंश को संगम वंश भी कहते हैं। माधव विद्यारण्य तथा सायणाचार्य नामक दो संस्कृत विद्वानों की सलाह पर इसका उद्देश्य दक्षिणी भारत में मुस्लिम संस्कृति के प्रसार को रोकने के लिए किया गया था। इस राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया। संगम वंश 1336 से 86, सुलू वंश 1486 से 1505, तुलु वंश 1505 से 70 और अराडी वंश 1570 से 1682। विजयनगर साम्राज्य, जैसा कि आपको विदित है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में तुगलक साम्राज्य के समय सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की यह एक प्रमुख विशेषता भी रही है कि इस समय दिल्ली सल्तनत का जितना विस्तार हुआ उससे कहीं अधिक विघटन भी प्रारंभ हो चुका था। दक्षिणी भारत में बहमनी और विजयनगर दो ऐसे प्रमुख राज्य बने जिनका विघटन दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुआ था। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों पड़ोसी थे। बहमनी साम्राज्य मुस्लिम शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था और विजयनगर साम्राज्य हरियर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। वास्तव में हरियर और बुक्का उड़ीसा के राज्य के प्रमुख प्रधान वित्त सलाहकार थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के वारंगल अभियान के दौरान जब उड़ीसा पर अधिकार कर लिया गया सल्तनत का, तो इन दोनों भाइयों को भी बंदी बना लिया गया तथा इन्हें जबरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करने हेतु बाध्य किया गया। कुछ समय पश्चात जब मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिणी भारत में पकड़ कमजोर हुई, तब इन्होंने अपने गुरु माधव विद्यारण्य तथा सायणाचार्य के आदेश पर दक्षिणी भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया, जिसका नाम इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा। सर्वप्रथम इस वंश का शासक बना वह हरियर प्रथम था। उसने एनुगेंडी को अपनी राजधानी बनाया तथा तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे 1344 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर शहर की स्थापना की और इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में जो हम्पी शहर है वह विजयनगर के प्राचीन अवशेषों पर बसाया हुआ शहर है। विजयनगर साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए, देवराय प्रथम, देवराय सेकंड और कृष्ण देवराय। हरियर के बाद इस साम्राज्य में 3 शासक हुए जिनकी इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देवराय फर्स्ट, इसके समय इटली के यात्री निकोल कॉन्टी के द्वारा विजयनगर की स्थापना की यात्रा की गई और देवराय सेकंड, इनके समय ईरानी यात्री अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की। उसके द्वारा फारसी भाषा में अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया जिसे मसला उस सदाइन कहा जाता है। उनके द्वारा ये कहा गया कि देवराय सेकंड उस वक्त संपूर्ण भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था।
विजयनगर राज्य में प्रचलित मुद्रा प्रणाली का भी इन्होंने उल्लेख किया है। विजयनगर में सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं से बनी हुई मुद्राएं प्रचलित थी। सोने के भी सिक्के प्रचलित थे जिन्हें वराह, परतब, फणय आदि कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को टार कहते थे और तांबे के सिक्कों को डिजिटल कहा जाता था। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति को वैधानिक मान्यता प्राप्त थी तथा वेश्याओं से होने वाली आय से नगर के सुरक्षा कर्मियों का वेतन चुकाया जाता था। देवराय सेकंड के समय ही पहली बार विजयनगर राज्य की सेना में मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया गया था और देवराय सेकंड की यह नीति कालांतर में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध पराजय का प्रमुख कारण भी बनी। देवराय सेकंड ने गज बेटाकार की उपाधि धारण की थी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का शिकार करने वाला। इनके समय देवराय द्वितीय के समय 1422 में श्रीलंका के विरुद्ध एक नौसैनिक अभियान भी किया गया। उसने मुसलमानों को सेना में भर्ती करने की नीति भी जारी रखी। श्रीलंका, केरल, पेगू, लेसिनराय आदि क्षेत्र देवराय को कर देते थे। इसके काल में दो महान ग्रंथों की भी रचना हुई। महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर एक टीका भी लिखी गई। दोनों ही संस्कृत पर लिखे गए ग्रंथ थे। कालांतर में विजयनगर साम्राज्य पे तुलु शासक कृष्णदेवराय का अधिकार हुआ, जो कि उस वक्त सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में गिना जाता था। कृष्णदेवराय तुलु वंश का एक महान शासक था। इसके में विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ तथा तत्कालीन भारत के मुगल संस्थापक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि कृष्णदेवराय है वह भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं में से एक था। 1512 में बहमनी शासक महमूद शाह को पराजित करके कृष्णदेवराय ने रायचूर के दुआ पर अधिकार कर लिया। 1531 में बहमनी शासक महमूद शाह के अनुरोध पर इसने उनके वजीर अमीर अली की कैद से इन्हें मुक्त करवा के पुणे बहमनी राज्य का सुल्तान बनाने में सहायता की। इसके उपलक्ष्य में कृष्णदेवराय ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि भी धारण की। कृष्णदेवराय के द्वारा उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति को भी पराजित करके उसे अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया गया। कृष्णदेवराय के समय साहित्य और कला के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। वे स्वयं तेलुगु भाषा के विद्वान थे। उन्होंने एक मुक्तिमाल्या नामक पुस्तक की रचना की जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी। इनके समय तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था तथा इनमें प्रमुख है अल्लासानी पेडेना। इन्हें कृष्णदेवराय के द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि भी दी गई। अल्लासानी पेडेना इनके दरबारी कवि थे। कृष्णदेवराय के जो अष्टदिग्गज हैं उनमें अल्लासानी पेडेना, सुरन, मलन, तिमन,
मड़ुमूर्ति, धुर्जटी, तेलानीराम कर्सन, अमलराजू रामचंद्र थे। इस प्रकार अष्टदिग्गज है वो तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वानों का एक संगम अथवा समूह था, जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त था। इसी प्रकार कृष्णदेवराय के द्वारा दक्षिणी भारत में मंदिर निर्माण शैली में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया और उनके द्वारा गोपुरम की स्थापना की गई। गोपुरम अर्थात मंदिर के मुख्य द्वार को गोपुरम कहा जाता था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोज पेई ने भी इस समय दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की तथा इन्होंने इस समय विजयनगर को विश्व का सबसे सुंदर शहर बताया था। कृष्णदेवराय के द्वारा विजयनगर के पास ही अपनी मां नागल्य देवी के नाम पर एक नगर बसाया, नागलपुर, और उनके द्वारा विजयनगर शहर में 3 मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। तो गोपुरम निर्माण की जो शैली है दक्षिणी भारत में मंदिर में, वो कृष्णदेवराय की देन है। इसी प्रकार कृष्णदेवराय का जो समय है वो विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार, कला, साहित्य, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति में विजयनगर का ये स्वर्णकाल ही था। कृष्णदेवराय को दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक माना जाता है। अब तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षस टांगड़ी के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ये 1565 में हुआ। राम राय, जो कि तुलु वंश का शासक था, इस समय विजयनगर की सेना तथा दक्षिणी भारत में जो 5 मुस्लिम राज्य थे, उन 5 में से 4 राज्यों ने बिदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इन चारों ने संयुक्त रूप से एक होकर विजयनगर पर हमला किया। उस समय बीदर का शासक अली बरीद शाह, अहमदनगर का हुसैन निजाम शाह, गोलकुंडा का इब्राहिम कुतुब शाह और बीजापुर का शासक अली आदिल शाह थे। 5 मुस्लिम राज्यों में से बरार ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान की पहल पर विजयनगर पर आक्रमण किया। इसमें विजयनगर की पराजय हुई और राम राय की युद्ध में मृत्यु हुई। मुस्लिम सैनिकों के द्वारा विजयनगर शहर को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार 1336 में जिस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, वो अपने ही पड़ोसी बहमनी शासकों के द्वारा अपनी दुर्भाग्यपूर्ण अंत की ओर अग्रसर हो चला था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कुछ सामंतों के द्वारा सैनिक सेवा के लिए निश्चित संख्या में कुछ सैनिक रखे जाते थे, जिनके बदले में इन सामंतों को जागीर दी जाती थी और इन जागीरों को अमरम कहा जाता था तथा इन सामंतों को अमरम नाइक कहा जाता था। प्रत्येक सामंत को अपनी जागीर में से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग केंद्रीय सरकार में जमा करवाना होता था। जब भी सम्राट को आवश्यकता हो, वह सैनिक सहायता देने के लिए तैयार रहता था। इस संपूर्ण व्यवस्था को नायंकर व्यवस्था भी कहते हैं। यह नायंकर व्यवस्था विजयनगर प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसके तहत उत्तर भारत में जो जागीर व्यवस्था थी, इक्ता प्रथा थी, वही दक्षिणी भारत में नायंकर व्यवस्था के नाम से प्रचलित थी, जिसमें सामंतों को जागीर देके केंद्रीय सरकार की स्थायी सेना की भरपाई की जाती थी तथा
केंद्रीय सरकार के राजस्व कलेक्शन रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए भी ये काम में आते थे। इसी प्रकार आयकर व्यवस्था, चोल शासकों का अनुसरण करते हुए विजयनगर के शासकों ने अपने ग्रामीण प्रशासन का गठन किया। गांवों को एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित किया गया तथा गांव की शासन व्यवस्था के लिए 12 अधिकारी होते थे जिन्हें आयंगर कहा जाता। आयंगर का जो पद है वो वंशानुगत होता था। उन्हें नकद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी। राज्य द्वारा गांवों के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। गांव के प्रशासन पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय सरकार में एक मंत्री नियुक्त किया जाता था जिसे महानायक आचार्य ग्रामीण मंत्री कहा जाता था। इस प्रकार आयंगर और नायंगर ये दो प्रमुख व्यवस्था थी जो विजयनगर के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे का वर्णन दर्शाती है। अब मुस्लिम साम्राज्यों के खिलाफ इस विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे होंगे। जैसा कि सर्वविदित है, विजयनगर राज्य अपने जन्म के समय से ही अपने पड़ोसी राज्य मुस्लिमी बहमनी राज्य से निरंतर युद्ध में लगे रहे। इन दीर्घकालीन युद्धों के कारण धीरे धीरे राज्य की सैनिक शक्ति और राजकोष रिक्त हो गया। तो पड़ोसी बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष के कारण विजयनगर की आर्थिक और सैनिक क्षति अत्यधिक हुई। दूसरी, विजयनगर की सुरक्षित सीमाओं का अभाव था। विजयनगर की सीमाएं मुस्लिम राज्यों से मिली हुई थी, उनको सुरक्षित रखने का विशेष प्रबंध भी नहीं किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में इन मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। विजयनगर के प्रांतीय अधिकारियों को प्रशासन संबंधी व्यापक अधिकार दिए गए थे। निर्मल और अयोग्य राजा के आते ही ये प्रांतीय अधिकारी स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते रहते थे। परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया था, जिनमें इन प्रांतीय अधिकारियों के स्वार्थ निहित थे। इसी प्रकार पुर्तगालियों का भी प्रभाव पड़ा। पुर्तगालियों के पास अच्छे घोड़े और तोपें थे। इनको प्राप्त करने की लालसा में विजयनगर शासकों ने इन पुर्तगालियों को विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की और विजयनगर के विदेशी व्यापारियों को पुर्तगालियों की झोली में डाल दिया, जिससे कि विजयनगर के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और कालांतर में विजयनगर का राजकोष रिक्त हो चला। विजयनगर राज्य की स्थापना के समय ही धीरे धीरे हिंदुओं में धार्मिक उत्साह कम हो गया। इसके विरुद्ध मुसलमानों का धार्मिक जोश और उत्साह बना रहा, क्योंकि दक्षिणी भारत में जो दो नए राज्य उदय हुए थे, बहमनी और विजयनगर, ये दोनों दो धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विजयनगर हिंदू राज्य था और बहमनी मुस्लिम राज्य। कालांतर में धीरे धीरे हिंदू में अपनी रूढ़िगत बुराइयों और कुरीतियों के कारण उनमें धार्मिक उत्साह है वो ठंडा हो गया, जबकि मुसलमानों में कट्टरता और धार्मिक जोश और उत्साह बना रहा। इस प्रकार दक्षिणी भारत में विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय का महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें बाबरनामा में भी स्थान मिला है। बाबर के अनुसार भारत में जितने भी शक्तिशाली शासक हुए हैं, उनमें उसके समकालीन दक्षिणी भारत में जो शासक था वह विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय था।